1857 की क्रांति केवल एक सैनिक विद्रोह नहीं थी, बल्कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम की पहली बड़ी चिंगारी थी। यह कहानी उस दौर की है जब अंग्रेजी हुकूमत भारतीयों का शोषण कर रही थी। हर वर्ग इस दमनकारी शासन से त्रस्त था। आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक अत्याचारों ने पूरे देश में असंतोष का माहौल पैदा कर दिया था। किसान अपनी जमीनों से हाथ धो रहे थे, कारीगरों के पारंपरिक उद्योग खत्म हो रहे थे और भारतीय सैनिकों को उनके ही देश में दोयम दर्जे का व्यवहार सहना पड़ रहा था। इन सब के बीच एक घटना ने इस असंतोष को क्रांति में बदलने की चिंगारी दी। अंग्रेजी हुकूमत ने भारतीय सैनिकों को एक नई कारतूस दी, जिसे गाय और सूअर की चर्बी से बनाया गया था। इसने हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई। मेरठ के सैनिकों ने इसका कड़ा विरोध किया और 10 मई 1857 को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया। मेरठ से शुरू हुआ यह विद्रोह जल्द ही दिल्ली तक पहुंच गया, जहां सैनिकों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को क्रांति का प्रतीकात्मक नेता घोषित किया। इस विद्रोह की सबसे खास बात थी कि यह पूरे देश में फैल गया। कानपुर में नाना साहेब ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ी तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने बहादुरी से अपने राज्य की रक्षा की। अवध में बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया। न केवल सैनिक बल्कि किसान, मजदूर और व्यापारी भी इस क्रांति में शामिल हुए। यह केवल एक वर्ग की लड़ाई नहीं थी, बल्कि हर जाति और धर्म के लोग एकजुट होकर अंग्रेजी शासन के खिलाफ खड़े हुए। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने अपनी आधुनिक हथियारों और रणनीतियों से इस क्रांति को बुरी तरह कुचल दिया। उन्होंने विद्रोहियों पर अमानवीय अत्याचार किए और हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया, जहां उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। 1857 की क्रांति भले ही पूरी तरह सफल नहीं हो पाई, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रख दी। इसने पूरे देश को यह सिखाया कि एकता में शक्ति है और अगर हम संगठित होकर लड़ें तो किसी भी ताकत को हरा सकते हैं। यह क्रांति भविष्य के आंदोलनों की प्रेरणा बनी। इसके बलिदान आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं।